आरती हरन शरण। अब ये नहीं बोलना जी, ये तो क्लास वाली बात हो गई। आप लोगों से कितना पूछा जाए। त्राहि अगर बताओ तो अच्छा लगता है। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। आया हूँ, विभीषण भी बोलता है मैं आया हूँ, आपका सुयस सुन करके यहाँ आया हूँ। श्रवण सुयस सुनी आया हूँ। और समुद्र भी आया है। कनक थार भरी, कनक थार भरी कैसे नाना। हाँ, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजी माना। तो आगति समझना इस बात को। आगमनम एव शरणम, शरणे आगमनम, शरण में आने की बात है। त्रिविध शरणागति। एक जगह अभिमान प्रतिबंध था और नासमझी प्रतिबंध थी, ये समुद्र की शरणागति का प्रतिबंध है। विभीषण की शरणागति में कुछ वासना है, हनुमान जी की शरणागति में कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले ही शरणागति हो गई है, अब भक्ति देवी स्वयं ही उसको परिपुष्ट करती हैं। नारायण। तो सुंदरकांड कल हम लोगों ने पूरा किया। लंका कांड में कुल 121 दोहे हैं और पहले शुरू होता है मंगलाचरण से। यहाँ एक जो मंत्र है, एक श्लोक राम जी की प्रार्थना में है और 2 श्लोक भगवान शंकर की प्रार्थना में है। बोलते हैं माया रामम कामारि सेव्यम, भगवान शंकर के सेव्य हैं। रामम कामारि सेव्यम भव भय हरणम कालमत्तेव सिंहम, काल रूपी गजराज के लिए सिंह की तरह हैं। योगींद्रम ज्ञानगम्यम गुण निधिमजितम निर्गुणम निर्विकारम, मायातीतम सुरेशम खलवध निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम। ये जो ऋषि मुनि हैं उनके देव हैं वो। वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देवम। ये कैसा शब्द बनाया है, उर्वीश रूपम। उर्वीश माने भूपति, उर्वी माने भू, तो भूपति रूपम माने राजा रूप में जो श्री राम है। ये गोस्वामी जी ऐसे शब्द बनाते हैं, राजा रूप में जो श्री राम है मैं उनकी वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की वंदना करते हैं। तो वो जो सर्प लपेटे रहते हैं भगवान ना, उसको नाम दिया उन्होंने काल व्याल कराल भूषण धरम। काल रूपी सर्प को गले में लिपटाए रहते हैं, कालाश्रय हैं। स्वयं कालातीत हैं और काल का आश्रय बनते हैं। काल का माने कालातीत रहते हुए जो काल का आश्रय बने वो भुजगभूषण भगवान भूत भावन चंद्रशेखर हैं। काल व्याल कराल भूषण धरम शार्द गंगा शशांक प्रियम। तो सिर में गंगा जी बहती हैं और द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित होता रहता है। काशीशम कलिकल्मषौघ समनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। पूज्यपाद भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम
भगवान शंकर के दान की चर्चा करते हैं। सताम कैवल्यम ददाति, ध्यान रखना इस शब्द पर, असताम कैवल्यम न ददाति। वो शब्द पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सताम कैवल्यम ददाति, कैवल्यम अपि दुर्लभम कैवल्यम अपि ददाति। भगवान शंकर को मैं वंदन करता हूँ, मेरे जीवन में शांति का विस्तार करें हमारे प्रभु। खलों को दंड देने के लिए उद्यत रहते हैं। अब भगवान राम का हिंदी में तो वंदन किया, बहुत ही बढ़िया सुंदर वंदन है ये। बोले इस समय धनुर्धारी भगवान श्री राम का मैं वंदन करता हूँ। तो ये धनुर्धारी भगवान क्या हैं, माने धनुष और बाण क्या है। भगवान का बाण क्या, भगवान का धनुष क्या। बोलते हैं लव, ये जो क्षण क्षण है ना, ये बाण ही है और वो सबको लगता रहता है। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर। ठीक है, ये तो हुआ सर, ये बाण है जो आपको हमको निरंतर लगे जा रहे हैं और आयु क्षीण होती जा रही है। पूरी दुनिया काल के लपेटे में। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड। अब चंड धनुष क्या है। भजसी न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। शिवजी महाराज के गले में जो सर्प है वो काल है और भगवान के हाथ में जो धनुष है वो काल है। और बाण क्या है, काल के जो छोटे छोटे अवयव हैं वो बाण है। अवयवी काल है, धनुष है, और जो अवयव हैं वो बाण है। ऐसा एक लिखा गोस्वामी जी ने, सुंदर काव्य लिखा। तो मन को याद कराते हैं, जिस काल से दुनिया डरती है, जिस काल के कब्जे में दुनिया है, वो काल उनके हाथ में धनुष बन के शोभायमान होता रहता है। ऐसे धनुर्धारी श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। वो राम जी ने सचिव से पूछा कि अब विलंब कर कारण कहा, अब विलंब का कारण क्या है, अब तो चलो सेतु बनाओ। और सेतु बंधन की लीला हुई। जब सेतु बन रहा था उसी समय भगवान ने ये संकल्प किया कि मेरे मन में बहुत दिनों से एक शिवालय बनाने की इच्छा थी, तो करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय में बड़ी कल्पना थी बहुत दिनों से कि एक बढ़िया शिवालय बनाया जाए। तो उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना करी और यहाँ फलश्रुति आई, जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजी मम लोक सिधरहि, जो गंगा जल आनि चढ़ाई। हमने तो चढ़ाया महाराज। प्रयाग से गंगा जल, काशी से गंगा जल ले जा करके और अभिषेक करवाया। 11 ब्राह्मण लोगों का वर्ण कर करा के पहले रुद्री इत्यादि हुई, फिर अब वहाँ व्यवस्था बन गई थी। मालिक साहब ने बना दी थी, सुभाष साथ में थे, तो एक टीम ही चलती है जब चलती है तो बहुत आनंद रहा। 22 कुओं से स्नान होता है वहाँ, तो उस रामेश्वरम में स्नान का महत्व। जे रामेश्वर दर्शन करहि, वहाँ न समुद्र में लहरें नहीं उठती, बड़ा विचित्र है। मैंने पूछा गाइड से कि ये कमाल है, सरोवर की तरह दिखता है। तो मैं तो
ये समझ नहीं पाता कि इसमें तरंगे क्यों नहीं उठ रही हैं। तो उसने कहा, था तो तमिलियन, लेकिन उसने कहा कि वो राम जी ने एक बार इसको डरा दिया था, तब से इसने गर्जना यहाँ छोड़ दिया, यहाँ नहीं गरजता, यहाँ शांत रहता है। तो स्नान समुद्र में ऐसे होता है जैसे सरोवर में स्नान हो। अब जो भी कारण हो, मुझे तो अच्छा लगा वो। अच्छा, जब सेतु बंधन हो गया तो भगवान इनके सेतु पर चढ़े। कल हमने कहा था, बनाए हुए सेतु पर चढ़े, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा। ये तीसरे दोहे के बाद की पंक्ति है। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। तो सारे जो जलचर है ना, वो इकट्ठे हो गए। कौन कौन है? मकर, नक्र, नाना, झर्ष, ब्याला। ब्याला भी हैं, सांप भी हैं। लिखा सत जोजन तन परम विशाला। एक एक इतना विशाल है, सत योजन। वो सब प्रकट हो गए, छा गए। ऐसे एक तिन्ही जे खाई, एकन के डर ते पि डराई। वैसे तो उनका स्वाभाविक वैर था आपस में, लेकिन वहाँ नहीं। प्रभु ही बिलो कहीं, टरहि न टारे। मैंने कल कितना बड़ा पुल बताया था, 100 योजन इधर, 100 योजन इधर, तो करीब 1600 मील हुआ। तो इतना चौड़ा पुल बना, तिनके ओट न देखिए बारी। इतने घने होकर के सट के खड़े हुए वो सब के सब कि पानी दिखाई नहीं देता था। डरने की क्या बात है? भगवान ने कहा चढ़ो इस पर। कोई चढ़ना न चाहे तो बोले अच्छा पत्थर इत्यादि मार के देख लो, ये टलेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं ये। तो परीक्षा करी इन्होंने। टरहि न टारे, चला कटक प्रभु आयसु पाई। को कही सक कपि दल विपुलाई। कपियों के दल के वैपुल्य को, माने इतनी अनंत संख्या थी, कौन बोले उसको। सेतु बंद भई भीड़ अति। अब बनाए हुए सेतु पर तो बहुत भीड़ हो गई। तो जो लोग तो उड़ सकते थे वो उड़ के गए। लिखा कपि नभ पंथ उड़ाही। तो कुछ लोग तो उड़ के गए महाराज। हमारे आचार्य लोग कहते हैं ज्ञान मार्गी हैं ये। हाँ, कुछ लोग अपने बनाए हुए सेतु पे गए, आचार्य लोग कहते हैं ये कर्म मार्गी हैं। और कुछ लोग जलचरों पे चढ़ के गए, आचार्य लोग कहते हैं ये कृपा मार्गी हैं, ये भगवान के बनाए हुए सेतु। क्या लिखते हैं? अपर जलचरन ही ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। तो जलचरों पर भी वानरी सेना चढ़ी है और भगवान चलते चले जाते हैं और जलचर साथ में मूव करते हैं। तो ये लोग उस पार पहुँचे। पहुँचने के बाद सुग्रीव ने कहा महाराज, जब आपको यही लीला करनी थी तो हम लोगों से इतना पत्थर डुलवाया आपने, हैं, इतनी पसीना निकल आया, लड़ाई होने के पहले ही हमारी कसरत हो गई। तो मैंने अब पहले ही कर देते। बोले कर तो देता मैं, लेकिन मेरे खड़े होने की जगह तो तुमको बनानी पड़ेगी ना। अगर वो सेतु नहीं बनता तो मैं खड़ा कहाँ होता। तो जीवन में बड़ा सेतु तो भगवान ही बनाते हैं, लेकिन उनको खड़ा होने के लिए थोड़ी जगह तो पहले आप बनाओ, वहाँ ही तो खड़े होंगे। इसके बाद तो जलचर आवेंगे। यानी समन्वय कराते हैं, पुरुषार्थ का, उद्योग का और कृपा का समन्वय होना चाहिए। अच्छा, जब ये समाचार रावण को मिला तो भरी सभा में वो विवल हो गया महाराज। ऐसा बड़बड़ाया, जैसे बोलते हैं ना,
बांध्यो, क्या बांध दिया? बांध्यो वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, मारीश, ये सारे पर्यायवाची शब्द आते। सत्य तोय निधि, कंपति, उदधि पयोधि, नदीस, बांध्यो, बांध दिया। और यकाएक उसको लगा कि पूरी सभा में मैं बेवल दिखाई दे रहा हूँ। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो गृह कर भय भोरी। हंसा जोर से और फिर वहाँ से उठ गया, क्योंकि बहुत देर तक हंस नहीं सकता था, भीतर तो डर गया था। घर गया तो मंदोदरी ने बहुत समझाया, बार बार समझाती हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। वो कहता है कमाल है, त्रिभुवन जिससे डरता है उसकी पत्नी डर रही है। अरे महाराज तुम भी डरे हुए हो, लेकिन नहीं, वो मानने को राजी नहीं है कि मैं डर गया। सभा बुलाता है, अब सभा में सारे चापलूस हैं। वो कहता है भाई सुना है कि राम सेना लेकर के इस पार आ गया है और उसकी सेना में बड़े बड़े बानर हैं। तो चापलूस भी तो हद करते हैं ना। वो कहते हैं अरे महाराज चुप रहिए, जब हमने देवता दानवों को जीता तब हमने मीटिंग नहीं करी, अब हम मीटिंग करें ये अच्छा लगता है? अरे मस्ट कर ही रहा हूँ। बोले सबके वचन श्रवण सुनी, ये तो हमारे भोजन है, नर बानर का तो हम लोग भक्षण करते हैं, वी विल एंजॉय और लग्जूरियस फूड। तो प्रहस्त इनका लड़का है, वो कहता है महाराज ये चापलूस हैं, मेरी राय इनसे अलग है। मेरी राय ये है कि आप जानकी जी को वापस करो। अगर वो लौट जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लौटते हैं तो हमको वीर गति की प्राप्ति होगी। और जो ये लोग वानरों को